कंकालपुर का भूतिया राजा। कंकालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन एक अजीब सी बात यह थी कि सूर्य ढलने के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलता था। कहते थे कि रात को जंगल से एक हंसता गुनगुनाता कंकाल निकलता है। चकाचक हड्डी धमाल पटाखा, भूतों की पार्टी में आएगा मजा बाका। जो गांव की गलियों में टहला करता है और लोगों से मजाक करता है। इस कंकाल का नाम था राजा हड्डीराम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कंकाल भी राजा हो सकता है। दरअसल 100 साल पहले कंकालपुर पर एक राजा हड्डीराम का राज था। वो बहुत ही विचित्र राजा था, मजाकिया, खाने का शौकीन और गाना बजाना पसंद करने वाला। उसे डराने में बहुत मजा आता था, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन उसे शरारत सूझी। उसने महल के सब कर्मचारियों को भूत बनकर डराया। कुछ नौकर तो डर के मारे भाग गए और कुछ बेहोश हो गए, मगर रानी हड्डीरानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने राजा को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे श्राप दे देंगी। राजा ने सोचा, अरे रानी भी मजाक नहीं समझती। लेकिन उसका मजाक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। एक रात उसने पूरा गांव भूतों की बारात बनाकर जगाया। भूत नहीं थे, बस लोग भूतों के भेष में थे। मगर डर इतना फैला कि गांव वालों ने राजा से रिश्ता तोड़ दिया। गुस्से में रानी ने उसे श्राप दे दिया। राजा हड्डीराम, तुम अब मरकर भी शांति नहीं पाओगे। हर रात तुम्हारी हड्डियां जी उठेंगी और जब तक तुम्हें कोई अपनी कहानी का हीरो नहीं बनाएगा, तुम हंसते हंसते गलियों में घूमते रहोगे। और बस तब से राजा हड्डीराम एक हंसता गाता कंकाल बन गया। अब आते हैं आज के दौर की बात पर। गांव में एक 12 साल का लड़का था, गोलू। गोलू को भूतों की कहानियां बहुत पसंद थी। उसने राजा हड्डीराम की कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन वो कभी डरा नहीं, बल्कि उसका सपना था कि वो हड्डीराम से एक बार मिले और उसकी भूतिया हड्डियों की बैंड पार्टी सुने। एक रात गोलू ने तय कर लिया कि वो राजा हड्डीराम से मिलेगा। सबको बताए बिना वो एक कैमरा, एक टॉर्च और ढेर सारे बिस्किट्स लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में जाकर उसने एक पुरानी हवेली देखी जो जर्जर हो चुकी थी, मगर वहां से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। चकाचक हड्डी धमाल पटाखा, भूतों की पार्टी में आएगा मजा बाका। गोलू डरते डरते अंदर गया तो क्या देखता है, एक कंकाल गिटार बजा रहा था, दूसरा ढोलक, तीसरा ट्रम्पेट और बीच में हड्डीराम माइक पकड़े नाच रहे थे। अरे वाह, दर्शक आ गया। हड्डीराम चिल्लाया। गोलू बोला, आप तो बिल्कुल हीरो हो। आपकी पार्टी तो सुपर कूल है। इतना सुनते ही राजा हड्डीराम की हड्डियां चमकने लगी। अरे ये तो कोई इंसान पहली बार मेरी तारीफ कर रहा है। और आप मेरी कहानी के हीरो भी बन सकते हैं। मैं स्कूल में भूतों पर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। हड्डीराम ने खुशी से नाचना शुरू किया और बाकी कंकालों ने झूम झूम कर बीट्स बढ़ा दी। गोलू ने पूछा, आप हर रात क्यों घूमते हैं? हड्डीराम ने मुस्कुराते हुए बताया, जब तक कोई मुझे अपनी कहानी का हीरो नहीं बनाएगा, मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। अब अगर तू मेरी कहानी लिख दे तो शायद मेरा श्राप भी खत्म हो जाए। गोलू ने वादा किया कि वो अगले ही दिन स्कूल में हड्डीराम की कहानी सुनाएगा और एक नाटक भी करेगा। हड्डीराम ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा टॉप आ जाएगा। अगली सुबह गोलू ने पूरी कहानी स्कूल में सुनाई। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। टीचर ने कहा, गोलू, यह तो शानदार कल्पना है। गोलू बोला, मैम, ये कल्पना नहीं, सच्ची कहानी है। उसी रात राजा हड्डीराम फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे मुस्कुरा रहे थे और बोले, गोलू बेटा, तेरा काम कर दिया। अब मैं आराम से अपनी भूतिया रिटायरमेंट मनाने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरी बैंड पार्टी अब ऑनलाइन होगी।
बोन्स बीट्स इंटरनेशनल चैनल पे। इतना कहकर उन्होंने ढोल बजाया और एक चक्कर काटते ही धुएं में गायब हो गए। आज भी अगर आप रात में कंकालपुर जाएं और कान लगाकर सुने तो दूर जंगल से आवाज आती है, चकाचक हड्डी, धमाल पटाखा। हड्डीराम गया पर छोड़ा धमाका।